तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे पार करो, मल्लाहों का नावों का चक्कर छोड़ो और तैर के दरिया पार करो। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, पिछला वीडियो में काफी अच्छा आप लोग सबका रिस्पांस मिला। ठीक है, तो आज के क्लास को हम बढ़ाएंगे कल से थोड़ा आगे। तो अभी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। इसमें कल के क्लास में हम बताए थे कि हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट में सर हम लोग समझ जाते हैं क्या कि शुरू में सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे? आई, बी, यू, दे, ही, सी। और ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? मी। तो कभी कभी आपको ऐसे सेंटेंस मिल जाते हैं कि हम लोग समझते हैं कि मी माने क्या होता है? मुझे। तो ऐसा नहीं है। अगर सब्जेक्ट में हमको लिखना है सब्जेक्ट के रूप में, तो सब्जेक्ट रूप में कुछ भी लिखा रहे हमको यही सब लिखा है। एक कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम क्वेश्चन दे दें कि मुझे एक कार है, तो मुझे को देखकर हम यहाँ पे मी नहीं लिख सकते, क्योंकि सब्जेक्ट में हम कभी मी लिख ही नहीं सकते। तो अगर मी लिखना भी पड़े तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम आई लिखेंगे। तो इसका मतलब आई के मतलब मैं भी और मुझे भी, या तो मैंने भी। जैसे रहेगा कि मैंने उसे देखा, तो क्या मैंने की कोई नया सा आप लाइएगा, या तो ऐसा रहेगा। देखिए यहाँ पे आप समझते हो कि माई माने मेरे होते हैं, माई माने मेरा। आप दिखाता हूं मैं आपको। मेरे पास एक कार है, तो क्या यहाँ पे लिख देंगे माई हैव अ कार? ऐसा लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट में मेरे रहे, मुझे रहे। मेरे पास एक कार है मतलब मैं कार रखता हूं, मुझे एक कार है कि मतलब मैं कार रखता हूं मेरे पास, यानी आई के पास। ठीक है, तो मेरे हो, मुझे हो, या तो मैं पढ़ता हूं। ये सबका अंग्रेजी शुरू में अगर हमको लिखना पड़े तो आई ही लिखेंगे। उस तरह हम लोग के बारे में कुछ भी, हम लोग चाहे हमारा हो, हमारे पास एक कार है, तो हमारे के मतलब हम आवर नहीं लिख देंगे, चाहे अस नहीं लिख देंगे। क्या लिखेंगे? वी लिखेंगे। सर क्या लिखेंगे? वी लिखेंगे। और जब ऑब्जेक्ट में लिखना होगा, ऑब्जेक्ट में लास्ट में, तो अगर ऑब्जेक्ट में लिखना हो तो मी लिखेंगे, और आई का मी, वी का अस। जैसे एग्जांपल देके यहाँ पे देखते हैं सर। जैसे वह मुझे पढ़ाता है, तो वह को क्या लिखेंगे? ही। अब देखिए जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। तो पढ़ाना के क्या होता है? टीच। तो ये सब्जेक्ट सिमिलर है तो वर्ब भी सिमिलर क्या हो जाएगा? टीचेज। अब बच गया मुझे। तो चूंकि हम ऑब्जेक्ट में लिख रहे हैं तो मुझे को हम जब लिखेंगे तो मी ही लिखेंगे, आई नहीं लिखेंगे। एनी डाउट सर? कोई दिक्कत नहीं। अब एक सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो गौर से देखिए। चलिए यहाँ पे एक मैंने नया वर्ड लिखा, माई, आवर, योर, देयर, हीज, हर लिखा। ये क्या है? सबसे बेकार। अंग्रेजी की अगर सबसे कोई बेकार चीज है तो वो यही है। क्यों सर? इसका कुछ मतलब नहीं होता है। ये बिना मतलब के आता है, इसको देख के कोई वैल्यू नहीं देना। कहने का मतलब हमको अंग्रेजी में ये सब कहीं भी दिखाई दे तो इसका कोई वैल्यू देना नहीं है। इसको कोई वैल्यू नहीं के मतलब ये चुपचाप इसको हम लिखेंगे, इस पर कोई फोकस नहीं करेंगे। अगर फोकस करेंगे कचड़ा पर तो आपको गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगा। जैसे क्वेश्चन है कि मेरा भाई पढ़ता है, तो यहाँ पे कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ रहा हूं या भाई पढ़ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे मैं तो कुछ कर रहा हूं, भाई पढ़ रहा है, तो यहाँ पे मेरा भी कुछ लिखेंगे माई, और भाई को क्या लिखेंगे? ब्रदर। तो ये कुछ का, जैसे दो क्वेश्चन देखिए, सीता खाना पकाती है, तो खाना कौन पका रहा है? सीता। अब देखिए सीता की माँ खाना पकाती है, तब खाना कौन पका रही है? माँ। सीता कुछ कर रही है, तो सीता बेकार के नहीं यहाँ पे बोला जा रहा है। सीता को बोलने क्या? माँ बोलेंगे, लेकिन खाली माँ बोलेंगे तो किसकी माँ पता नहीं चल रहा, इसलिए सीता को भी लिखना जरूरी है, बिना मतलब को लिखेंगे। यहाँ पे भाई पढ़ता है, मैं तो नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा लिखना जरूरी, क्योंकि किसका भाई? मेरा भाई। तो अब हम इसको नहीं देखेंगे, माई को, माई योर का भी नहीं देखना, सिर्फ देखना क्या? ब्रदर। हमारा सब्जेक्ट है ब्रदर, तो ब्रदर को चेक करो सिंगुलर है कि प्लुरल है। तो ब्रदर देखिए सिंगुलर है, ब्रदर मतलब भाई, तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। कोई डाउट सर? अगला क्वेश्चन को देख लिया जाए। मेरे भाई लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पे मेरे को माई लिखेंगे। अब भाई लोग है
तब तो हमको ब्रदर्स लिखना पड़ेगा। अब मेरे को कोई वैल्यू देंगे तो मेरे को वैल्यू नहीं देंगे। ब्रदर्स हमारा प्लुरल है तो हमारा वर्ब भी कैसा होगा, प्लुरल। अब पिछले वीडियो में भी बताए हम कि रीड कैसा है, वर्ब है। अब वर्ब हमेशा प्लुरल होता है, जब एस लगाएंगे तो सिंगुलर बन जाएगा। तो ये भी प्लुरल है, ये भी प्लुरल, तो ये हमारा कैसा हो गया, सही हो गया। एक बड़ी चीज और, अगर आप गलती से मेरे की अंग्रेजी क्या लिख दिए, आई, मेरे की अंग्रेजी क्या लिख दिए, आई, तो आई को आप सब्जेक्ट समझ लीजिएगा, अब आप लिख दीजिएगा रीड। और ब्रदर को कहां कर दीजिएगा आप, ब्रदर्स को यहाँ, यानी मेन आदमी को ही आप कहां कर दिए, लास्ट में। मेन आदमी को काम नहीं कर रहा है और उसको वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं, अरे बेकार के चीज को वैल्यू दे दिया आपने, तो आपका जो सेंटेंस बनेगा बिल्कुल गलत बन जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा कि जैसे हमको माई, आवर, योर का कोई वैल्यू नहीं देना है। एक दो और दिखाता हूं आपको, रुक जाइए, देखिए, एक्सक्यूज मी 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन है, हम लोगों के नेता यहां आते हैं, ठीक है, हम लोगों के नेता यहां आते हैं। तो जहां हम बी लिखें तो गलत हो गया, हम लोग नहीं आ रहे, आ रहा है कौन, नेता। तो यहाँ पे हम लोगों का वो अंग्रेजी ढूंढेंगे जिसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ना ही हम बी लिखेंगे, ना ही हम, क्योंकि बी हमारा सब्जेक्ट के रूप में लिखाता है, अब मी हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद होता है। लेकिन एक बात और देखिए, जो माई वगैरह है ना, इसके बाद जब भी आएगा तो कोई क्या आएगा, नाउन पक्का आएगा, ठीक है, बिना नाउन के इसका कोई वैल्यू ही नहीं होगा। तो हम लोगों का कुछ अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, तो हमको क्या लिख देंगे, आवर, आवर लिख देंगे, ठीक है, आवर से इसका टावर धर लेगा, ठीक है। इसके बाद आवर का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमको लिखना होगा लीडर, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि लीडर को सिंगुलर करे कि प्लुरल करे, क्योंकि अगर नेता एक भी रहेगा तो भी हम उसको, हम लोगों के नेता यहाँ आता है ऐसा नहीं बोल सकते, उसको रिस्पेक्ट के लिए क्या कहेंगे, यहाँ आते। महात्मा गांधी एक है, फिर भी महात्मा गांधी आता है नहीं ना कर सकते, आते हैं। कोई नॉर्मल राम आता है कर सकते हैं, मोहन आता है, सोहन आता है कर सकते हैं, लेकिन कोई बड़े लोग हैं ये सिंगुलर भी रहेंगे तो आते हैं। और अगर नेता प्लुरल भी रहेगा तो हम लोग के नेताएं, वैसे नहीं, नेता यहाँ आते कर, तो यहाँ पे आप लीडर भी लिखेंगे तो भी चलेगा और लीडर्स भी लिखेंगे तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे हम जैसा लिखेंगे वैसा हमको क्या लिखना होगा, वर्ब। अगर हम यहाँ लीडर लिख देंगे तब हमको यहाँ पे क्या लिखना होगा, कम्स, और यहाँ के हियर। कोई डाउट सर, नहीं ना? तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को समझ रहे होंगे ना, ठीक है। अभी देखिए एक और, उसके दोस्त लोग पढ़ते हैं, तो उसके दोस्त लोग, उसके, वो तो कुछ कर रहा है, दोस्त लोग ना पढ़ रहा है, तो उसके यहाँ पे बिना मतलब वाला चीज क्या लिखेंगे, हिज। ही और हिम को टच नहीं करेंगे, क्योंकि ही वह के लिए होगा और हिम उसके ऑब्जेक्ट में लिखा जाता है, ठीक है। तो उसके क्या लिखेंगे, फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स को वैल्यू देंगे, ठीक है। तो ए प्लुरल हो गया फ्रेंड्स, तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लुरल होगा। और वर्ब में प्लुरल बनाने के लिए एस नहीं लगाते हैं। तो क्या आप समझ रहे हैं? एक क्वेश्चन देते हैं, आप बनाइएगा। चलिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे, दे राइट्स ए लेटर, ये दोनों में से कोई चूज कर रहा है आपको। बोलिए, दे के बाद राइट होगा कि राइट्स होगा, बोलिए आपका जवाब। दे हमारा प्लुरल है तो वर्ब भी हमारा प्लुरल होगा। तो प्लुरल कौन है, राइट या राइट्स? तो राइट हमारा प्लुरल है, ठीक है। क्योंकि वर्ब में जब एस लग गया तो वर्ब कैसा हो जाएगा, सिंगुलर, ये सिंगुलर हो जाएगा। तो दे हमारा प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल ही होना चाहिए ना। अब देखिए यहाँ पे ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब वही होगा जिसमें एस रहेगा। क्लियर है? ठीक है। यहाँ पे देखिए गर्ल्स हमारा प्लुरल है, तो हमारा वर्ब भी प्लुरल होगा। प्लुरल वर्ब वो होगा जिसमें एस नहीं होगा, ठीक है। देखिए ही हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। सिंगुलर वर्ब वही होगा जिसमें एस होगा। तो क्या आप अच्छे से समझ गए सिंगुलर वर्ब, प्लुरल वर्ब? अभी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, अपना, अपनी, अपने का अंग्रेजी। बच्चे लोग बहुत इसमें गलती करते हैं। तो देखिए, आई का अपना क्या होगा, माई, बी का अपना आवर, यू का अपना योर, दे का अपना देयर, ही का अपना ही, सी का अपना हर, और इट का अपना इट्स। अभी हम माई, आवर, योर का एक अलग से अंग्रेजी पढ़ रहे थे। माई माने मेरा, आवर माने हमारा, हम लोगों का, योर माने तुम्हारा, तुम्हारी। लेकिन इसका एक और अर्थ होगा अपना, अपनी, अपने। वो कैसे, वो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन में। सर आपको क्वेश्चन है कि मैं अपनी किताब पढ़ता
हूं। चलिए इसको हम अपना जो रूल है उस रूल पे बनाएंगे। तो रूल है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, ठीक है। हमने सब्जेक्ट क्या लिख दिया, आई। अब रूल कहता है कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। तो सब्जेक्ट हमारा प्लुरल है आई, मैंने बोला आई को प्लुरल मान लीजिए, तो वर्ब भी हमारा प्लुरल होगा। इसमें वर्ब कौन है, अपनी या किताबें पढ़ना, तो पढ़ना एकदम डेफिनेटली रीड लिखेंगे। एक प्लुरल, ये भी प्लुरल, बिल्कुल सही है। अब बच गया अपनी किताब, किताब लेकिन अपनी, इसलिए अपनी किताब की अंग्रेजी साथ लिखाएगा। अब वो अपनी के अंग्रेजी बच्चा लोग लिख देता है क्या, योर। तो योर नहीं लिखेंगे। आई का अपना क्या होता है, माई, तो यहां पे क्या लिखाएगा, माई बुक। एनी डाउट सर। अगला देखिए, वह अपनी किताब पढ़ता है, तो वह को लिखेंगे ही। और जब ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर, तो पढ़ना को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रीड। एस लगाएंगे सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे अपनी किताब, तो ही का अपना, देखिए ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे अपनी का माई लिखा तो यहाँ पे भी माई लिख दे, चाहिए और। देखिए ही का अपना क्या होता है, हिज होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, हिज बुक। आपको समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हिज माने उसका, उसकी, जब उसका कहेगा तो वहां पर हिज लिखेंगे, मेरा के भी, लेकिन यहाँ पे अपना अपनी के इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तुम अपने भाई को पढ़ाते हो, तो पहले आपको लिखनी है यू। पढ़ाना क्या होता है, टीच, प्लुरल है तो ही प्लुरल, यू प्लुरल, एस एस लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर सिंगुलर हो जाएगा तो गलती हो जाएगा। अब है अपने भाई, तो यू, यू का अपना अपनी क्या होता है, योर होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे योर ब्रदर। एनी डाउट। अभी देखिए राम अपना काम करता है, तो राम को सबसे पहले लिखेंगे राम। करना को क्या होता है, डू, तो डू को हम देखिए ये हमारा सिंगुलर है, और डू कैसा वर्ब है, डू का भी सिंगुलर, क्योंकि अभी भी मैं कई बार बोल चुका हूं कि जब तक वर्ब में एस नहीं लगाएंगे तब तक वो सिंगुलर नहीं होगा। तो डू हमारा प्लुरल है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या लगाएंगे, एस एस लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब अपना काम तेरा में, तो देखिए यहां से गौर से, अगर कोई भी लड़का रहेगा, कोई भी लड़का सिंगुलर में, तो ही वाला पर चलेगा हिज, और कोई भी अगर लड़की रहेगी तो वो लड़की रहेगी तो सी वाला पर सी के हर होता है, तो कोई भी लड़की, सीता गीता जो भी रहे हर होगा, गर्ल के लिए हर होगा, लड़का के लिए हिज होगा। और अगर कोई प्लुरल रहता है, प्लुरल नाउन होता है, लड़के रहे, लड़कियां रहे, कुछ भी प्लुरल में रहे, तो उसके लिए क्या लिखेगा, देर अपना अपनी। तो राम का अपना क्या होगा, बोलिए हिज होगा, राम का अपना हिज होगा। अगर सीता रहता है कि सीता अपनी किताब, तो हर हो जाता है। और काम के क्या लिखेंगे, वर्ब। तो क्या इस तरह से आप अपना अपनी के समझ गए, बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन दे आपको, चलिए जरा आप इन सेंटेंसेस को देखिए और बनाइए। ते है, ता है, ते है, ते प्रेजेंट इंडिपेंडेंट है, नो डाउट। चलिए बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने देश में रहते हैं, हम ही लोग रह रहे हैं, हम लोग सब्जेक्ट है तो बी लिखेंगे, हम ही लोग है ना, तो बी लिखेंगे। रहना के लीव, ए प्लुरल तो भी प्लुरल। अब अपने देश में तो इन लिखेंगे, ठीक ना, इन माने में होगा। और अपने देश, तो वी का अपना क्या होगा, आवर कंट्री। एनी डाउट। अभी देखिए मेरा भाई अपनी किताब पढ़ता है, तो मेरा भाई के माई क्या लिखेंगे, माई ब्रदर। अब पढ़ना भी क्या, रीड। अब मैं पढ़ रहा हूं कि भाई पढ़ रहा, तो भाई पढ़ रहा, ये सब्जेक्ट है, तो जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। देखिए जो डूअर होगा वही ना सब्जेक्ट होगा, जो काम करेगा वही सब्जेक्ट है। तो भाई सिंगुलर, तो हमारा रीड भी सिंगुलर होना चाहिए, एस लगा दिए, ठीक है। अब अपनी किताब, तो भाई, माई को मैं देखिए किताब कौन पढ़ रहा, भाई। अब भाई को चाहिए लड़का है कि लड़की है, तो लड़का है, तो लड़का के लिए क्या लिखाता है, ही लिखाता है। और ही का अपना क्या होगा, हिज बुक। एनी डाउट। यहाँ पे देखिए वे लोग, तो वे लोग को क्या लिख देंगे, दे। वे लोग अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, तो दे टीच, टीच लिखेंगे। और अपने बच्चे को अपने, तो दे का अपना देखिए, बोलिए आप क्या होगा, दे का अपना, देयर चिल्ड्रेन। तो हम उम्मीद करते होंगे कि आप इसको समझ रहे होंगे ना। हाँ, कोई डाउट सर बताइए आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, मेरा भाई यहाँ सुबह में अंग्रेजी पढ़ना चाहता है। यहाँ पे एक ठो वर्ब है पढ़ना, एक ठो वर्ब है चाहना। तो मैं बता दूं कि वर्ब, जो पहले मैं नाउन के बारे में बता चुका हूँ, वर्ब, एडजेक्टिव और जो भी सारा चीज होता है, ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होगा, कॉम्प्लीमेंट वो बता चुके हैं। वर्ब देख लीजिए, वर्ब सिंगुलर और प्लुरल दो हो सकता है, और एक और वर्ब या तो असली होगा और एक वर्ब नकली होगा। देखिए जो वर्ब असली होगा उसमें ना नहीं आएगा, जैसे जितना भी वर्ब है, पढ़ना, लिखना, आना, जाना, सब में ना लगा रहता है। और जब वर्ब में से ना हटा देते हैं तो वो बन जाता है असली वर्ब।
क्योंकि पहले पढ़ है, तभी पढ़ से क्या बना है, पढ़ना, ना कि पढ़ना से पढ़। जैसे संस्कृत में पठ गच्छ होता है, पढ़ती पढ़ता पठंती ये सब। तो उसी तरह असली जो वर्ब होता है वो धातु होता है, मूल वर्ब, बेस वर्ब जिसको कहते हैं। तो असली जो वर्ब होगा उसमें ना नहीं रहेगा और वो हमेशा लास्ट में रहेगा। जैसे देखिए चाहना, चाक सिर्फ आया है, देखिए इसी में ताहे लगा हुआ है। अब पढ़ना है वर्ब की तरह है लेकिन ये वर्ब नहीं है। देखिए यहाँ पे भी चाहना वर्ब की तरह है लेकिन वर्ब नहीं है। असली वर्ब यही है, ये मिलना भी देखिए वर्ब लग रहा है लेकिन असली वर्ब नहीं, असली वर्ब ये है। ठीक है, अब यदि वाक्य में दो गो वर्ब है तो पहले हम इसको लास्ट वाला को लिखेंगे तब ना वाला को, और दोनों के बीच में क्या लगाना होगा, टू लगाना होगा। यदि वाक्य में दो वर्ब आता है तो दोनों के बीच में क्या लगाना होगा, टू। ऐसे भी जिसमें ना लगा है ना तो टू। देखिए पढ़ना के अंग्रेजी रीड नहीं होता, पढ़ना के अंग्रेजी टू रीड होता है। पढ़ना के अंग्रेजी अगर आप रीड लिखते हैं तो वो रॉन्ग होता है, पढ़ना के अंग्रेजी टू रीड होता है। रीड के मतलब सिर्फ पढ़ होता है। ठीक है, ध्यान देते, बनाते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हो जाएगा माई ब्रदर, माई ब्रदर हो गया सब्जेक्ट। अब जैसे सब्जेक्ट लिखेंगे हमको क्या लिखना है, वर्ब। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। तो अब बच्चा कोई लिख देता है यहाँ के अंग्रेजी सुबह, तो क्या वर्ब है, अंग्रेजी वर्ब है। पढ़ना वर्ब है, इसमें मिस्टेक कर सकते हैं। चाहना भी वर्ब है, लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं असली वर्ब होगा जिसमें ना नहीं रहेगा। तो पहले हम चाहना को वर्ब समझेंगे, और चाहना की अंग्रेजी क्या होगा, वांट। अब जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। तो सब्जेक्ट हमारा ब्रदर सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारा कैसा होगा, सिंगुलर। अब देखिए हम ऑब्जेक्ट नहीं पहले, क्योंकि दो वर्ब है तो दोनों वर्ब को पहले लिखेंगे। ठीक है, तो पढ़ना के भी अंग्रेजी हम लिख देंगे क्या, रीड। लेकिन देखिए दोनों वर्ब के बीच में हमको क्या लिखना होगा, टू। यदि वाक्य में दो वर्ब है तो दोनों के बीच में लिखना होगा टू। अब हम देखते हैं, एक है यहाँ, एक है सुबह में। तो आपको बता चुके हैं टाइम को हमेशा लास्ट में लिखते हैं। तो पहले हम यहाँ के लिखेंगे क्या, हेयर, और फिर लिख देंगे इन द मॉर्निंग। एनी डाउट? यहाँ पे देखिए सेम चीज, वे लोग को क्या लिखेंगे, दे, और चाहना के लिख देंगे वांट टू मीट यू इन द इवनिंग। ठीक है, यहाँ पे देखें हम लोग राम को शिक्षक बनाना चाहते हैं, तो हम लोग को क्या लिखेंगे, बी। अगर हमारा वर्ब प्लूरल है तो वर्ब भी वर्ब चाहना होगा। ठीक है, तो चाहना की क्या हो जाएगा, वांट टू मेक। अब देखिए एक चीज यहाँ पढ़े आ गया। अब देखिए जैसा सब्जेक्ट यहाँ पढ़ी, देखिए जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। दुए को हमको ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ये नकली वाला, नकली वाला को नहीं चेक करेंगे कि ये हमारा सिंगुलर है तो इसको भी सिंगुलर है, इसलिए उससे नहीं, हमको सिर्फ इसके बगल वाला से मतलब है, असली से मतलब है ना। ठीक है, तो राम, यहाँ पे देखिए हम लोग राम को शिक्षक बनाना चाहते हैं, तो वी वांट टू मेक। अब हमको लिखना होगा ऑब्जेक्ट, एक राम है, एक शिक्षक है। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसको, एक आदमी है और ये भी आदमी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या चाहते हैं, किसको बनाना चाहते हैं, राम को। तो पहले हम क्या लिखेंगे, राम। वी वांट टू मेक राम ए टीचर। तो अब यहां पर देखिए जो हम लोग हैं वो राम नहीं है। जो क्या राम हम हैं, क्या हम लोग राम हैं, नहीं। तो हम लोग अलग आदमी हैं और राम अलग आदमी है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन राम ही क्या है, टीचर है, और टीचर ही कौन है, राम है। इसलिए टीचर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, कंप्लीमेंट है, पहले बता चुके हैं। ठीक है, जैसे एक आदमी है, ये आदमी, ये डॉक्टर है। ये आदमी क्या है, डॉक्टर। ये आदमी क्या है, डॉक्टर। या तो ये आदमी क्या है, टीचर। ये आदमी क्या है, टीचर। इसी आदमी का नाम राम है। ये आदमी टीचर है, इसी आदमी का नाम राम है। तो राम वही है और टीचर भी राम है। राम है टीचर है, टीचर ही राम है। तो जब दोनों आदमी एक ही होता है तो दोनों क्या होता है, कंप्लीमेंट कहलाते हैं एक दूसरे का, कंप्लीमेंट। लेकिन जब दोनों आदमी एगो देखिए, एगो है आलू, एगो है राम, तो क्या राम आलू हो सकता है और आलू राम, ऐसा तो नहीं हो सकता दोनों। जैसे देखिए यहाँ पर था कि वे लोग आपसे, तो वे लोग अलग आदमी है, आप अलग आदमी है। ठीक है, तो अलग अलग है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का एक वीडियो पहले डाल चुके हैं, उसको देख सकते हैं आप। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन समझिए। अगर बड़ा सेंटेंस रहता है, डबल वर्ब आता है, तो आप इस तरह से बनाएंगे। अंत में जो रहेगा वो आपका असली वर्ब होगा, उसी को देखना है। ठीक है,
इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं, जिसमें ना रहेगा वो इन्फिनिटिव टू लगा के बनेगा, ठीक है, इनफाइनाइट वर्ब। आपको अभी कुछ क्वेश्चन दिखा रहे हैं हम, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टॉप करके सारे क्वेश्चन को माइंड में ही आप माइंड में ही बनाइए, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब माइंड में ही बनाइए इस क्वेश्चन को और पूरा अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, इससे आगे आप पूरा टेंस को निचोड़ कर ऐसा पढ़ाएंगे कि फिर दोबारा कहीं भी पढ़ने की जरूरत, यहाँ से पूरा इंडिया पूरा दुनिया में कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। और आगे आप हिंदी मीडियम इंग्लिश जोन मीडियम में कहिएगा, जोन मीडियम में पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बेस्ट ऑफ लक यू ऑल, ठीक है, आप सबको विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है, ओके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।